हेलो दोस्तों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मीडियन। आज का हमारा सब्जेक्ट है मीडियन। मीडियन मीन्स माध्यक होता है। मीडियन एक माध्यक को कहते हैं, जिसमें हम निकालेंगे कि मध्य टर्म में हमारा कौन सा नंबर होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35। ये हमारा एक नंबर है, इसका हमें मीडियन फाइंड करना। सबसे पहले हम इस डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में राइट करेंगे। अब देखो, असेंडिंग में अगर हम चलते हैं, इसको रखते हैं। सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इस सीरीज में सबसे स्मॉलर नंबर 21 है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ध्यान से तो फिर 24 है। फिर उसके बाद जो है 27 है। फिर 30 है, 32 है, 34, 35, फिर 38 और फिर 48। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपने सभी नंबर लिखे कि नहीं लिखे। उसके लिए आप इन नंबर्स को काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि हमारे टोटल नंबर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म n इक्वल कितना है, 9 है। क्या है, 9, जो कि एक आड नंबर है। कैसा नंबर है, आड नंबर। देखो, आड नंबर की मीडियन निकालने का अलग फार्मूला और जो है इवन नंबर के मीडियन निकालने के अलग मेथड होते हैं। जैसे आड नंबर की कंडीशन में मीडियन इक्वल होगा n+1 अपान 2 टर्म इक्वल n की वैल्यू कितनी है, 9+1 अपान 2 टर्म। अब देखो, 9+1 कितना होता है, 10। 10/2 टर्म। 2 से इसको हम डिवाइड कर दें, आ जाएगा फिफ्थ टर्म। क्या आ जाएगा, फिफ्थ टर्म। और हमारा फिफ्थ टर्म इस डाटा में हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा मीडियन इक्वल होगा 32, क्योंकि फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, 32 है। इतनी बात समझ में आई। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9, 14। अब देखो, इस डाटा को भी सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन करेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम सबसे पहले स्मॉलर नंबर की ओर बढ़ते हैं। स्मॉलर नंबर हमारे पास 8 है। फिर उससे ग्रेटर नंबर हमारे पास, ध्यान से देखें, 8 के बाद 9 होगा। फिर कहीं ना कहीं 11 होगा। फिर उसके बाद देखते हैं 9, देखो 8 हमारा हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग जो नंबर हैं उनमें स्मॉलर नंबर 14 है। फिर उसके बाद 15 है। फिर 17 है। फिर 18 है। ये 18 हो गया। उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास बचे रिमेनिंग नंबर 3 हैं, जिनमें सबसे स्मॉलर नंबर 20 है। और फिर 22 और 25। अब इनको चलो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
हमारे 10 नंबर्स थे। अब यहाँ देखते हैं हमने क्या 10 पूरा नोट डाउन किया या नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हैं, यानी कि हमने सब व्यवस्थित लिखा है। अब देखो n इक्वल 10 आ गया। 10 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए जो हमारा मीडियन होता है, मीडियन इक्वल n अपान टूथ टर्म प्लस n अपान 2 प्लस 1th टर्म, और टोटल वैल्यू को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। टोटल वैल्यू को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब जो है, जब टोटल वैल्यू को हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो जो है हम यहाँ से देखते हैं n। अब n की वैल्यू अपने पास 10 है। 10 अपान टूथ टर्म प्लस 10 अपान 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को जो है 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 5th टर्म प्लस यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 होगा, और प्लस 1 करेंगे, ये मिल जाएगा हमारा 6th टर्म। और डिवाइडेड बाई 2 का मतलब अपान 2। अब यहाँ से चलो हम काउंट करते हैं हमारे फिफ्थ टर्म की वैल्यू। फिफ्थ टर्म की वैल्यू देखो क्या होगी? 1 2 3 4 5 15 होगी, और सिक्स्थ टर्म की वैल्यू 17 होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 प्लस सिक्स्थ टर्म की वैल्यू 17 अपान 2। और इनको जब हम प्लस कराएंगे तो 5 7 12 2 कैरी 1, और 1 1 2 1 3 32 अपान 2 कट कैंसिल करेंगे 16 आएगा, यानी कि मीडियन इक्वल 16 आ गया। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब हम जैसे हमारे पास इसमें दिया गया है मार्क्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे 20 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 15 हैं। 30 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट 12 हैं, और 40 मार्क्स गेन करने वाले 8 हैं। 10 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट जो है 5 हैं, और 45 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट 10 हैं। अब ये हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है। कैसा डाटा है बेटा? ये ग्रुप्ड है। अब ग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल जनरेट करेंगे। और इस टेबल के 3 पार्ट्स कर लेंगे। कितने पार्ट्स कर लेंगे? 3। फिर एक टर्म्स में हम लिख लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में किया है, जैसे मार्क्स हो गया। दूसरे में लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे, और तीसरे में लिख लेंगे CF। CF का मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसी को हम एफ भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारे पास जो है 20 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 हैं। 30 मार्क्स, लेकिन इस सबसे पहले लिखने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो है हमारा ये डाटा असेंडिंग में है या नहीं है। जैसे यहाँ 20 है, फिर 30 है, फिर 40, फिर 10 है, फिर 45। कहीं ना कहीं डाटा ये अभी गलत है। सबसे पहले हम 10 वाले टर्म्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 10
10 नंबर गेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 5। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। और फिर उसके बाद लिखेंगे 20 मार्क्स। जब तक डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं होगा, कैलकुलेशन हमारा रॉन्ग होगा। तो 20 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 15। फिर 30 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 12। फिर लिखेंगे 40 मार्क्स गेन करने वाले कितने हैं? 8। और 45 मार्क्स गेन करने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। अब हम सी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? सी एफ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स हुआ कि जैसे हमारे 10 टर्म्स 10 मार्क्स 5 नंबर तक हैं, तो टोटल नंबर की काउंटिंग देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो 10 नंबर हमारे 5 टाइम्स हैं, ये हो गए। और 20 नंबर 15 टाइम्स है, यानी 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर हुए, उसको ऐसे क्रॉस ऐसे प्लस करके ऐसे लिखा जाता है। यानी इधर से ऐसे तिरछा के इधर 5 में 15 प्लस कराओ, क्या आएगा? 20। अब देखो जैसे हमसे 10 से 30 मार्क्स पाने वाले टोटल स्टूडेंट, या तो हम इन सब को प्लस कर लें, या डायरेक्ट इसको ऐसे प्लस करके ऐसे नोट डाउन कर दो। अब 20 प्लस 12 कितना होता है बच्चों? 32। अब 32 में फिर वही प्रोसेस करेंगे, 8 प्लस करेंगे 40, और 40 में फिर यही प्लस करेंगे ऐसे 50। यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल हमारे 50 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हो गए बेटा? 50 स्टूडेंट्स हो गए। अब जब टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हो गए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो n इक्वल हमारे पास 50 आया, जो कि कैसा नंबर है? इवन नंबर है। अब इवन नंबर का मीडियन निकालना आपने ऊपर सीखा था। मीडियन इक्वल टूथ टर्म प्लस n अपान 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब देखो हमारे पास 50 टर्म्स हैं, तो यहाँ हम 50/2 जब करेंगे तो 25th टर्म आएगा। और यहाँ 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 होगा, और 1 प्लस करेंगे 26th टर्म होगा। और इन सब टर्म को लिखकर 2 से क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब जैसे 25th टर्म हमारा है कौन सा, ये जानना है। अब देखो 5 नंबर तक तो ये 10 रिपीट है, और 5 के आगे यानी 6 से लेकर 20 तक 20 रिपीटेड है, और 20 से लेकर 32 तक जो है 30 रिपीटेड है, 32 से 40 तक 40 रिपीटेड है, और 40 to 50 हमारा 45 रिपीटेड है। तो हमारा 25th टर्म किस मॉडल, किस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा? अब ध्यान से देखें तो इसकी जो लिमिटेशन है वो 20 है, इसकी लिमिटेशन 32 है। हमारा नंबर कहीं ना कहीं जो 25th आया है और इसी ग्रुप में आएगा। 25 जो है इसी ग्रुप में आएगा, और 26th भी इसी में है, क्योंकि इस नंबर की लिमिटेशन 32 तक है। इस नंबर की लिमिटेशन जो है 21 से लेकर 32 का पूरा डाटा क्या होगा? 30 होगा। तो ये 30 प्लस 30/2 इक्वल 30/30 60/2 इक्वल 30। तो मीडियन क्या निकल के आया? 30। तो बच्चों ये छोटा सा वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करके बताएं, और साथ में ऐसे इंटरेस्टिंग आसान तरीके से समझाने समझने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।